हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन द ब्रेन। और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वेदांता फिलॉसफी। इसे हम दो पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है और इसको हम इसीलिए दो पार्ट में करेंगे ताकि आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड करने में इजी रहे। सो स्टार्ट करते हैं। इंडियन फिलॉसफी जो है हमारे पास, उसके अंदर हमें 6 स्कूल पढ़ने हैं अपने एग्जाम में। ये सभी स्कूल जो है सभी टीचिंग एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूजीसी नेट में। वेदांता, योगा, इस्लामिक एजुकेशन, सांख्या, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और हम स्टार्ट करने वाले हैं वेदांता फिलॉसफी से। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास जो है इंडियन फिलॉसफी में दो तरह के स्कूल्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स जो है हमारे गॉड को मानते हैं और वेदास को फॉलो करते हैं। अनऑर्थोडॉक्स जो है वो गॉड को नहीं मानते बट उसकी टीचिंग्स को मानते हैं। वेदास जो हैं उन्हें हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज श्रुति। और हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद के अंदर हमारे पास मंत्रास एंड प्रेयर्स अवेलेबल हैं। यजुर्वेद के अंदर रिचुअल्स, सेरेमोनियल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। सामवेद के अंदर मेलोडीज एंड चैंट्स यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। अथर्ववेद के अंदर हमारे पास मैजिकल स्पेल्स, तंत्र मंत्रास जो होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये सभी वेदास जो हैं आगे अपने सब पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जो कि समनितास, ब्राह्मणास, आर्यंकास और उपनिषद्स हैं। समनितास के अंदर हमारे पास मंत्रास एंड बेनेडिक्शंस होती हैं। ब्राह्मणास के अंदर कमेंट्रीज ऑन रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइसेस ये होती हैं। आर्यंकास के अंदर टेक्स्ट ऑन रिचुअल्स, सेरेमनीज, सेक्रीफाइसेस। और उपनिषद जो है हमारे पास वो टेक्स्ट डिस्कसिंग मेडिटेशन, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। ये लास्ट पार्ट होता है हमारे सभी वेदास का। और इनको कंक्लूड करके जो है हमारा वेदांता सूत्र जो है वो बनता है, जो कि वेदांता फिलॉसफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेदांता फिलॉसफी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज उत्तर मीमांसा। वेदांता फिलॉसफी जो है ये एक एंशिएंट मोस्ट स्कूल है हमारा, और ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, वेदा प्लस अंत। वेदा मीन्स नॉलेज एंड द अंत मीन्स एंड। या जो लास्ट पार्ट है वेदास का, ये उससे मिलकर जो है उनको सबको कंक्लूड करके हमने वेदांता सूत्र बनाया है, और वही जो है वेदांता फिलॉसफी जो है फॉलो करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे इस फिलॉसफी के लिए। नेक्स्ट, वेदांता इज ओरिजिनली रेफर्ड टू एज द उपनिषद। जो वेदांता फिलॉसफी है वो ओरिजिनली रेफर करती है उपनिषद्स को। और उपनिषद्स क्या है? हमारे जो वेदास हैं उनके लास्ट पार्ट जो है अभी हमने देखा था। वेदांतिक फिलॉसफी जो है वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस करती है मेडिटेशन पर, सेल्फ डिसिप्लिन पर और स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी पर। द एसेंस ऑफ वेदांता क्या है? वो कन्वे करता है दैट ऑल ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके अंदर सोल है, सेपरेट है फिजिकल बॉडी, एग्जिस्टेंस उनकी सोल कैसे एग्जिस्ट कर रही है, कैसे मर्ज होती है वो सुप्रीम सोल के साथ और ब्रह्मांड के साथ मिलती है, और कैसे मोक्ष की प्राप्ति करती है। ये सभी चीजें जो है हमें वेदांता फिलॉसफी बताती है। बद्रियाना जो है उन्होंने ही जो है सारे उपनिषद्स को मिलाकर कंक्लूड करके वेदांता सूत्र जो है वो बनाया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदांता सूत्र जो है वो किसने लिखा है। बद्रियाना ने जो है वेदांता सूत्र लिखा है। सिस्टमाइज्ड है ये जो फिलोसफिकल बिलीव्स हैं उपनिषद के, और इनको हम वेदांता सूत्र के नाम से जानते हैं। वेदांता सूत्र या फिर ब्रह्मा सूत्र भी हम इसको कह सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये जो है वेदांता फिलॉसफी में। और एक और हमारे पास टेक्स्ट है विवेका चूड़ामणि, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आदि शंकराचार्य ने ये दिया है वेदांता फिलॉसफी के अंदर। नेक्स्ट, क्या क्या मेन टीचिंग्स हैं हमारे जो है वेदांता सूत्रास के? ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं गॉड और ब्रह्मांड इज ट्रू, और इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है, और बाकी सब चीजें जो है मॉर्टल है, इल्यूजन है। ये फिजिकल वर्ल्ड जो है एक माया है और इल्यूजन है, अनरियल है। और बद्रियाना के अकॉर्डिंग वेदा जो है वो इटर्नल शास्त्र है, ग्रेट अथॉरिटी है, जो लॉजिकल आर्गुमेंटेशन देती है, डिस्कवरी हमारा जो मेटाफिजिकल पाथ है सच्चाई पर चलने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। सूत्रा एडमिट्स, ये हमारे पास 2 तरह की नॉलेज को एडमिट करती है, और जो कि अनुमान इन्फ्रेंस और प्रत्यक्षम परसेप्शन से हमें मिलती है।
3 टेक्स्ट हमारे पास जो है वेदांता फिलॉसफी में काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज उपनिषद, ब्रह्म सूत्र एंड भगवत गीता। उपनिषद द लास्ट पार्ट ऑफ द वेदास, ब्रह्म सूत्र दीज आर द ब्रीफ एंड प्रोवाइड वन वर्ड, जो हमारे डॉक्ट्राइन्स है उपनिषद के उनको वन वर्ड में कंक्लूड करता है, और भगवत गीता द सॉन्ग ऑफ लॉर्ड कृष्णा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड इन वेदांता फिलॉसफी। ब्रह्मांड क्या है वेदांता फिलॉसफी में? वेदांता फिलॉसफी के अंदर ब्रह्मांड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हायर एंड लोअर पार्ट। द फॉर्मर इज अनमैनिफेस्ट, फॉर्मलेस, इमॉर्टल एंड ट्रांसेंडेंटा, व्हाइल द लेटर इज फाउंड मॉर्टल, मैनिफेस्ट, फ्लीटिंग एंड एम्पेरिकल। ये सभी चीजें जो है हमें वेदांता फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करते हैं। ब्रह्मांड जो है वो क्वालिफाइड है, सगुना है, गॉड के ईश्वर की जो टीचिंग्स है उनको गेन करता है और फिर आगे वर्ल्ड में जो है वो फैलाता है। आत्मा क्या है? हमारा जो इनर सेल्फ है वेदांता फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है वही हमारी आत्मन है। ब्रह्मांड इज आत्मन एंड द यूनिवर्सल स्पिरिट इज द सेल्फ इन मैन। बॉन्डेज एंड लिबरेशन। बॉन्डेज यानी कि जो ये बर्थ और साइकिल का जो हमारा साइकिल है, बर्थ रिबर्थ बर्थ रिबर्थ वाला, इसको जो है बॉन्डेज कहा गया है, और लिबरेशन जो है मोक्ष को कहा गया है। इस संसार मोक्ष की प्राप्ति, इस संसार के भौतिक उससे निकलकर हम मोक्ष की प्राप्ति पे पा सके, और ये जो साइकिल है इससे मुक्ति पा सके। विद्या इज द नॉलेज ऑफ प्योर आइडेंटिटी एंड आत्मन इज द ontological reality. When the unconditioned universal self reveal itself into the individual self, all plurality is overcome and the mortal become immortal. जैसे ही हमारे अंदर सभी हम नॉलेज गेन करते हैं, हमारे अंदर प्योरिटी आती है, हम अपने आप को जानते हैं, अपनी सेल्फ को जानते हैं, वही जो सेल्फ है इमॉर्टल है हमारी, जिसको हमें जानना है, और वेदांता फिलॉसफी जिसको जो है मोक्ष की प्राप्ति से रिलेट करती है। अद्वैता जो है उसको कॉज ऑफ इंडिविजुअलिटी कहा गया है यहाँ पर, जो कि सेंस ऑर्गन्स है, बुद्धि है, अहंकारा है, इन सब चीजों से यहाँ पर जोड़ती है। नेक्स्ट, वेदांता फिलॉसफी के अंदर आगे भी जो है ये सब स्कूल्स में डिवाइड है, 6 स्कूल्स में। फर्स्ट वन इज अद्वैता, जो कि आदि शंकराचार्य जी ने दिया है। ये स्कूल जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, ए प्लस द्वैता। ए मीन्स एब्सेंस एंड द्वैता मीन्स डुअलिज्म, यानी कि एब्सेंस ऑफ डुअलिज्म। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज को फॉलो करता है, दैट इज ब्रह्मांड, उसी को रियलिटी मानता है, डुअलिज्म पे फॉलो नहीं करता है। सफरिंग्स को कहता है कि ये सफरिंग्स जो भी ह्यूमन लाइफ में आती हैं वो उसकी इग्नोरेंस की वजह से आती हैं, और ट्रू नॉलेज जो है वही हमें लिबरेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति कराती है। और ये फोकस करने के लिए कहते हैं जीवन मुक्ति पर, यानी कि अपने जीवन में जीते जी जो है आप लिबरेशन के मार्ग पर चलें, उस तरह की नॉलेज गेन करें जो आपको सच्चाई के साथ जोड़े और आपको जो है अपने इनर सेल्फ के साथ जोड़े और लिबरेशन की तरफ लेकर जाए। नेक्स्ट वन इज द्वैता बाय माधवाचार्य। ये जो है माधवाचार्य जी ने दिया था, और ये डुअलिज्म पर जो है फोकस करता है। डुअलिज्म दैट इज सोल एंड ब्रह्मांड, 2 चीजों पर भक्ति को एडवोकेट करता है, और भक्ति के थ्रू ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहता है। यहाँ पर माया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्ड और गॉड दोनों को रियल बताया गया है। गॉड इज सुप्रीम एंड द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ड, और गॉड को जो है सुप्रीम बताया गया है और इस वर्ड का क्रिएटर बताया गया है। भक्ति विल अट्रैक्ट टू वन सेल्फ टुवर्ड्स द गॉड, और भक्ति जो है वो अट्रैक्ट करती है हमें जो है गॉड की तरफ, ये इस स्कूल में बताया गया है। नेक्स्ट वन इज विशिष्टवदा, ये रामानुजन ने दिया है। विशिष्ट मीन्स क्वालिफाइड एंड प्लस अद्वैता, इन दोनों से मिलकर ये जो है बना है। जीवात्मन इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मांड, इन्होंने कहा है जीवात्मन जो है वो ब्रह्मांड का पार्ट है, यानी कि जो सोल है, जो नेचर है, गॉड है, ये सभी चीजें ब्रह्मांड के पार्ट हैं, बट अलग अलग नहीं है। ब्रह्मांड के अंदर ही है ये सब चीजें, लेकिन अलग अलग हम इनको देख सकते हैं। द वर्ड इज नॉट अनरियल, वर्ड जो है वो अनरियल नहीं है, बट पार्ट है इस गॉड का। प्रोफाउंड करते हैं वर्शिप ऑफ गॉड को। भक्ति इज अ वे ऑफ सल्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल। मोक्ष कैन बी अटेन्ड ओनली आफ्टर डेथ, और ये स्कूल जो है फोकस करता है, कहता है कि हम मोक्ष की प्राप्ति जो है सिर्फ और सिर्फ मरने के बाद कर सकते हैं। आफ्टर डेथ हम जीते जी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, जो कि हमें अद्वैता स्कूल कहता था कि हम जीते जी जो है लिबरेशन की तरफ मूव कर सकते हैं।
और इस स्कूल के अकॉर्डिंग माया जो है वो पार्ट ऑफ गॉड है। नेक्स्ट, द्वैत अद्वैता, ये डुअलिज्म नॉन डुअलिज्म दोनों से मिलकर बना है। निम्बकार आचार्य ने इसको जो है वो इसके प्रोफाउंडर हैं। ब्रह्मांड जो है वो जीवा रिलेशन में भी रिगार्डेड एज द्वैता, जो ब्रह्मा जीवा है उसको द्वैता से रिलेट किया गया है और अनदर जो पॉइंट है उसको अद्वैता से रिलेट किया गया है। दोनों से मिलकर ये कहते हैं कि दोनों ही चीज से मिलकर बनता है। 3 कैटेगरीज हैं जो इस दुनिया को बनाती हैं, गॉड एंड चित अचित। गॉड जो है वो सुप्रीम रियलिटी है, चित जो है इंडिविजुअल सोल है और अचित जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो है। ये अचित अचित जो है आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है बट कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट स्कूल इज शुद्धावता बाय वल्लभाचार्य। ये जो है शुद्ध प्लस प्योर, शुद्ध मीन्स प्योर प्लस अद्वैता, इन दोनों से मिलकर बना है। वल्लभाचार्य ने इसको दिया है। इन्होंने कहा है गॉड जो है वही प्योर है एंड नॉन डुअलिस्टिक है। द यूनिवर्स एंड सोल आर पार्ट ऑफ ब्रह्मांड। इन्होंने यही बताया है कि जो यूनिवर्स है और सोल है वो इस ब्रह्मांड के जो है पार्ट है, इल्यूजन है, बट इंस्टेड फिर भी कहीं ना कहीं वो रियल है। एडवोकेट करते हैं भक्ति को ओनली मीन्स ऑफ लिबरेशन, सिर्फ और सिर्फ लिबरेशन के लिए, ताकि हम जो है लिबरेशन प्राप्त कर सके भक्ति के द्वारा और जो है वर्ड में जा सके, गोलक वर्ड में, जो कि वर्ड ऑफ काउ है। वर्ड को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ओनली लीला ऑफ कृष्णा बताया है, जो बेस है हमारे सच्चित आनंदा पर। नेक्स्ट स्कूल इज अचिंत भेद अभेद। ये अचिंत मीन्स इनकंसीवेबल एंड भेद मीन्स डिफरेंट, अभेद मीन्स नॉन डिफरेंस। इन तीनों से मिलकर हमारा ये स्कूल बनता है और चैतन्य महाप्रभु ने इसको जो है वो इसके प्रोफाउंडर है। भक्ति यहाँ पर जो है लॉर्ड कृष्णा को बताया गया है, डिवोट किया गया है। दिस डॉक्ट्राइन इज फॉलोड बाय अ स्कूल। एक फेमस जो मूवमेंट है इस्कॉन मूवमेंट, ये स्कूल जो है उसको फॉलो करता है। यानी कि एग्जाम्पल, अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ द रिवर इज ऑल्सो द वाटर ऑफ रिवर बट इट इज नॉट अ रिवर। कि अगर हम किसी रिवर से जो है एक पानी की बूंद उठाते हैं वो उस रिवर का तो रहेगा बट वो रिवर नहीं होगा। सेम इसी तरह से जो है ये है कि गॉड जो ये हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ये ब्रह्मांड के पार्ट तो हैं बट ब्रह्मांड नहीं है। इसके में जो है यही इन्होंने बताया है। देन वेदांता फिलॉसफी के अंदर जो है मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी हम किसको मानते हैं? मेटाफिजिक्स, यानी कि मेटाफिजिक्स में हम क्या देखते हैं? एग्जिस्टेंस। सो यहाँ पर जो है रियलिटी ब्रह्मा को माना है और वर्ड को जो है वो इल्यूजन माना है। एक्सियोलॉजी के अंदर यहाँ पर वैल्यूज, परफॉर्म ड्यूटीज, ताकि हम अपने ड्यूटीज को अच्छे से फॉलो करें ऑनेस्टी के साथ, टू रियलाइज इनर सेल्फ ऑफ मैन एंड प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, डिजायरलेसनेस एंड कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ माइंड। एंड एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी इज रिलेटेड वर्ड टू द नॉलेज। यहाँ पर इन्होंने 2 तरह की नॉलेज बताई है, पाराविद्या और अपार विद्या। पाराविद्या को इन्होंने कहा है नॉलेज और जो अपार विद्या है उसको उन्होंने भौतिक नॉलेज कहा है, वर्ल्डली नॉलेज। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू श्रवण, मनन एंड निधिध्यासन। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, स्कूल के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है हम वो 3 तरह से गेन कर सकते हैं। श्रवण यानी कि सुनकर, मनन थिंकिंग करके और निधिध्यासन मीन्स प्रैक्टिस करके। इस फिलॉसफी का जो है नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि मैं इस तरह की और अच्छी वीडियोस बना सकूं जो आपके एग्जाम्स में जो है आपको हेल्प करें। थैंक यू।